अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं राफ़िया अख्तर इस्लामाबाद की परी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौसम गर्मा चल रहा है, हर तरफ गर्मी की लहर उभर चुकी है, हर तरफ गर्मी ही गर्मी है। और इस मौसम पे हमने सोचा कि आपको कुछ अलग से डिस्कवर कर देते हैं। एक्चुअली हम रमज़ान के 3rd रोज़े की बात कर रहे हैं। 3rd रोज़ा था और 4 मार्च का महीना था। 4 मार्च का महीना था, 4 तारीख थी जब हम लोग मलका कुसार मरी वादी गुलजार मरी में पहुँचे। एक्चुअली बिज़ी होने की वजह से हम लोग टाइम पे इनके व्लॉग को अपलोड नहीं कर सके, बट अब हमने सोचा कि जब गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो हमने सोचा कि अपने व्यूवर्स को मरी दिखाते हैं और वहाँ की सैर करवाते हैं। एक्चुअली आप तो जानते हो कि जैसे लास्ट टाइम मौसम सरमा गुजरा है, तो लास्ट स्पेल जो था उसका वैसे तो स्नो नहीं थी मरी में, बट जो लास्ट स्पेल मौसम सरमा का गुजरा है उसने इनके हैवी किस्म की स्नो दी और हमने कहा इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और अपने व्यूवर्स को वहाँ की सैर करवाई जाए, और वो भी रमज़ान के महीने में। आप भी सोचते होंगे रमज़ान के महीने में कभी कोई मरी पहुँचे? जी बिल्कुल, अपने व्लॉग का यहाँ से आगाज़ करते हैं। हमारा जो सफ़र है वो माशाल्लाह से रावलपिंडी से शुरू हुआ और फैज़ाबाद से शुरू। अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, लेकिन यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये आपको बता दूँ कि हम इस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से तकरीबन आप ये कह लें कि राफ़िया हमारा तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह मलका कुसार इस्लामाबाद हम मरी पहुँच जाएंगे। और मरी की जो रौनकें हैं, और उसके साथ आपको बता दें कि ये जो जगह है, ये जो मकाम है जिसके ऊपर से गुजरे हैं, ये किसी वक्त में आप ये कह लें कि यहाँ पर खूब रश हुआ करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ब्रिज बन चुका है। ये 12 कोह की आबादी है। लेफ़्ट साइड पे आपको 12 कोह की आबादी नज़र आ रही है, पीछे देखो तो मरगला के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये ब्रिज नहीं बना था तो राफ़ी यहाँ पर घंटों घंटों हम खड़े रहते थे और लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें हमें नज़र आती थी और सफ़र करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता था, चाहे वो मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा हो। किस सन की बात है? ये अभी आप ये कह लें कि तकरीबन साल हुआ है इस ब्रिज को बना है। तो अब ये देखें ब्रिज बन गया है, तो उसके बाद से अब सफ़र बहुत आसान हो गया है। अच्छा, अब यहाँ से तकरीबन आप 5 मिनट नहीं लगते, आप 12 को क्रॉस कर जाते हैं। और ये देखें पीछे आपको लेफ्ट साइड पे ये जो आबादी आपको नज़र आ रही है, ये हम ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये सारी 12 कोह की आबादी है। 1 ईयर की बात है ये। जी, लेकिन ये व्लॉग जो है ये 3 रमज़ान मुबारक का है और 4 मार्च 2025 का ये व्लॉग है। और व्लॉग में बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, इसलिए कि आप देखेंगे कि किस मकाम से बर्फ़ शुरू हुई है और मलका कुसार मरी का कौन सा ऐसा मकाम है जहाँ पे हम पहुँचेंगे तो माशाल्लाह से आपको बर्फ़ पोश वादियाँ जो है ये आपको बखूबी दिखाई देंगी। वादियों से मुराद यानी कि मलका कुसार मरी की वादी है। तो जनाब यहाँ से राफ़िया खुश हो जाए। नहीं, हम तो खुश होंगे लेकिन हमारे व्यूवर्स भी खुश होंगे। राफ़िया मुझे ये बताएं कि आप जब सफ़र करती हैं तो आप तो बहुत ज़्यादा उल्टी करती हैं, और इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? एक्चुअली रमज़ान चल रहा है ना, मैं बताया ना आपको कि 3rd रोज़ा है। रोज़े की वजह से तो वैसे ही पेट खाली, जाहिर सी बात है, बैली वैसे ही खाली है, कुछ भी नहीं है। बट मेरी तो खाली हो या ना खाली हो बैली, तब भी मुझे वॉमिटिंग आती है। मुझे वॉमिटिंग का ये एक किस्म का इश्यू भी है और साथ में मुझे फोबिया भी रहता है कि जब मैं किसी ट्रैवल के लिए कहीं जाती हूँ ना, कहीं पे मेरा टूर होगा फॉरगेट, तो फिर मुझे वॉमिटिंग लाजमी आती है। बट यहाँ भी ऐसा ही कुछ हाल था कि जब मैं अभी गाड़ी में थी तब मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट आ भी रही थी और नहीं भी आ रही थी, और वहाँ जाके मैं हैप्पी हो गई थी, मैंने हैप्पी फील कर रही थी वहाँ जाके। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। और उसके साथ जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम मौसम बहुत गर्म है, यानी कि आप ये कह लें कि ये तो 3 रमज़ान मुबारक का व्लॉग है, लेकिन ऑलमोस्ट अब अप्रैल के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो मौसम पूरे मुल्क पाकिस्तान का शदीद किस्म का गर्म हुआ है। और इस गर्म मौसम में अगर आपको ठंडा ठार मौसम मिल जाए और इस गर्म मौसम में अगर आपको मलका कुसार मरी की बर्फ़ मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि आप घर बैठे बिल्कुल ठंडे ठार हो जाएंगे। क्योंकि सीज़न के लिहाज से मैं तो कहती हूँ कि सीज़न के लिहाज से व्लॉग चलना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के व्लॉग दिखाएं, यानी कि गोला जैसे गोला दिखाए, फॉर एग्जांपल बर्फ़ दिखाएं, आइस वगैरह दिखाएं, या कुछ इस तरह से इनके ऐसी चीज़ दिखाएं जिससे इंसान वैसे कूल कर ले, यानी कि एसी से भी अच्छी ठंडक उसको यानी कि दें हम, एसी और कूलर भी पीछे छोड़ दें, यानी कि ऐसी ठंडक हम उसको गर्मी में दिखाएँ। और अगर मौसम सरमा का व्लॉग है तो मौसम सरमा के लिहाज से व्लॉग बनाना चाहिए। अच्छा जी, हम लोग इस्लामाबाद को काफ़ी टाइम से क्रॉस कर चुके हैं। सारे ये जो आपको इलाके नज़र आ रहे हैं ये मेन मलका कुसार मरी ही है।
और ये जो पीछे देखें तो आपको बर्फ़ की चोटियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी और यहाँ से अब आहिस्ता आहिस्ता आपको बर्फ़ जो है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे दिखाई देगी। पहले कम बर्फ़ शुरू होगी, फिर उसके बाद यूँ यूँ हम आगे की जानिब बढ़ते जाएंगे तो बर्फ़ की जो शिद्दत है वो माशाल्लाह से बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी और जगह जगह जो पड़ी हुई जो बर्फ़ है वो आपको बखूबी दिखाई देगी। नाज़रीन, मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा हो और ख़ास तौर पे जब मलका कौसार मरी हो और राइट लेफ़्ट आपको मलका कौसार मरी के दरख्त, ट्रीज़ और जंगल नज़र आता है, सब्ज़ा नज़र आता है, ग्रीनरी नज़र आती है। वैसे तो मौसम गर्मा में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मौसम सरमा में भी चीड़ के दरख्त होते हैं तो ऑलमोस्ट ग्रीन ही होते हैं, लेकिन इनको देख के जो दिल है वो माशाल्लाह से बाग बाग हो जाता है और इस्लामाबाद की परी का जो दिल है वैसे ही बाग बाग होता है। और यहाँ से जब इस्लामाबाद की परी ने पहली बर्फ़ पड़ी हुई देखी तो यकीन करें कि इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। इसका जो चेहरा है वो खिल उठा और इसको हालांकि नींद भी सता रही थी और साथ में उल्टियाँ भी लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इसने जब बर्फ़ देखी और साथ में इसने माशाल्लाह से रोज़ा भी रखा हुआ था, लेकिन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माशाल्लाह से यहाँ से हमने कैमरा क्लोज किया है तो सामने देखिए नथिया गली की जो बर्फ़ पड़ी हुई है वो आपको बखूबी दिखाई दे रही है। यहाँ से नथिया गली का जो पहाड़ है वो आपको दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूँ कमाल के नज़ारे हैं, कमाल के। वैसे तो पूरा मौसम सरमा गुजर गया, बर्फ़ पड़ी ही नहीं है मलका कौसार मरी, ना नथिया गली, ना गिलियात, ना यूबिया या ठंडियानी, बहुत लिमिटेड बर्फ़ पड़ी है। लेकिन अल्लाह का माशाल्लाह से ये देखें कि अल्लाह पाक हमसे कितना राज़ी हुआ और माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही एक मगरबी हवाओं का ज़बरदस्त स्पेल माशाल्लाह से हमें दिखने को मिला और जिसके ज़रिए से मलका कौसार मरी में 2 से 2.5 फुट जो बर्फ़ है वो माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड की गई है। तो हमारी जो खुशी थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। अभी सामने से जो गाड़ियाँ, अभी जो ट्रक भी गुजरा है हमारे बिल्कुल बराबर से, उसके ऊपर भी आपको बर्फ़ नज़र आई है और आहिस्ता आहिस्ता जो बर्फ़ है ये आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ से माशाल्लाह से मलका कौसार मरी की बर्फ़ शुरू हो चुकी है और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा ऊपर जाते हुए, लेकिन मैं कहता हूँ कमाल की बर्फ़ है, कमाल के नज़ारे हैं, कमाल की खूबसूरती है। लेकिन इससे भी जो बड़ी जो खूबसूरती है वो जब हम मेन मलका कौसार मरी सतह समंदर 7.5 पौने 8 हज़ार फुट की बुलंदी रखता है वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप इंजॉय करें। लेकिन ये पार्ट 1 है, इसमें आपको पिंडी पॉइंट दिखाया जाएगा। पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपको माल रोड दिखाएंगे, जो नया माल रोड बना है वो दिखाएंगे और दीगर मलका कौसार मरी की लाइव स्नो भी आपको पार्ट 2 में नज़र आएगी। लेकिन यहाँ के पार्ट 1 में आपको पड़ी हुई जो स्नो है उसकी जो खूबसूरती है वो मैं कहता हूँ आप देखेंगे। और इस्लामाबाद की परी कह रही है कि जी मुझे बात करने दें, ऐसा लग रहा है कि मैं इस व्लॉग का हिस्सा नहीं हूँ। जी इस्लामाबाद की परी बोलें जनाब, इस्लामाबाद की परी माशाल्लाह से बर्फ़ आपको कैसी लग रही है, कैसा फील कर रही है? बर्फ़ तो अच्छी है, मैं एक्साइटेड हूँ, बट ये है कि रमज़ान के महीने में आप मुझे मरी उठा के ले आए हैं। एक्चुअली रमज़ान के महीने में हम रोज़ा रख के हमें वीकनेस हो जाती है और ऊपर से हम लोग यानी कि मरी हैं तो डबल वीकनेस हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मरी में चलना पड़ता है, मरी में हाइट है, मरी में ये कि कोई कन्वेंस तो आपको मिलती नहीं है उस तरह से, तो इक्का दुक्का मिल जाए ठीक है। और मरी में ऐसा तो है नहीं कि बैठ के हम लोगों ने हलवा खाना है या बैठ के हम लोगों ने पूरियाँ खानी है, ठीक है ना। मरी में चलना पड़ता है, अच्छी खासी वॉक करनी पड़ता है ताकि बंदे का जितना मर्जी वेट लूज भी करना पड़ेगा ना, वेट लूज भी हो जाता है वहाँ जाके, अच्छा वेट लूज हो जाता है, ठीक है। मैं कहती हूँ वेट लूज करने का एक सबसे ज़्यादा अच्छा मशवरा आपको दूंगी। अगर आपने जल्दी से वेट लूज करना है तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि पूरा 1 महीना आप मरी का चक्कर लगाएं। आपका वेट ना लूज हुआ तो आप बेशक मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से आप देखें कि यूँ ही माशाल्लाह से मलका कौसार मरी में हम लोग दाखिल हुए हैं और यानी कि आप मेन जो मरी है जिससे आप लारी अड्डा कहते हैं वो बहुत ऊपर है, लेकिन अभी हम काफ़ी नीचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ है। देखें जहाँ भी आपको निगाह जाएगी और जहाँ भी इंसानी आँख जाएगी तो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आ रही है। जी इस्लामाबाद की परी एक्चुअली पूरा जो सीज़न था उसमें बर्फ़ नहीं थी कहीं पे, इनके काफ़ी बहुत कम बर्फ़ थी, इनके बर्फ़ थी ही नहीं, इसलिए हम लोग नथिया गली पहुंचे थे। इसलिए हम लोगों ने कहा मरी को हम टाटा बाय बाय करते हैं क्योंकि मरी में तो बर्फ़ ही नहीं है और हम लोग नथिया गली चलते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। हम लोग फरवरी के महीने में नथिया गली गए थे, जो व्लॉग आप देख चुके हैं। हाँ जी। और ये अब मार्च के महीने में यकीन करें कि अल्लाह पाक ने बड़ा सरप्राइज़ दिया हमारे लिए और मार्च के महीने में अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। माह रमज़ान मुबारक की एक बरकत में से कह सकते हैं कि ख़ास बरकत थी और जिसमें एक तरीक साथ जो बर्फ़बारी का जो स्पेल है वो मलका कौसार मरी में रिकॉर्ड किया गया, यानी कि 2 से 2.5 फुट जो बर्फ़ है वो रिकॉर्ड की गई। एक्चुअली फरवरी के महीने में हम नथिया गली गए थे, जाहिर सी बात है, ठीक है। बट मार्च के महीने में जब हम लोगों को स्नो नहीं मिली हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, बट जब हम लोगों को स्नो नजर आई तो डीजे साहब ने कहा कि नेकी और पूछ क्यों नहीं हम इसका फ़ायदा उठाते हैं और अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे, स्नो दिखाएंगे, जो भी कुछ चाहे लेट दिखाए चाहे जल्दी दिखाएंगे ज़रूर। बट हम लोग बिजी होने की वजह से व्लॉग अपलोड लेट करते हैं, उसके लिए माजरत, आई एम सो सॉरी। बट यह है कि आपको व्लॉग दिखाने का मकसद यह है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे।
जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और अभी देखें, आप लाइव मनाज़र देख रहे हैं, आप यहाँ से स्किप ना कीजिएगा। असल में देखें, ये मंज़र जो हैं ये एक कुदरत के एक आप ये के पुरनूर मनाज़र हैं और उसके साथ ऐसी खूबसूरती है जिसको आप देखने के लिए पता नहीं बहुत से व्लॉग भी देखते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ के भी व्लॉग देखते हैं, स्विट्ज़रलैंड भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा जो अपना मुल्क पाकिस्तान है वो कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान के शुमाली जो इलाके जाते हैं ऑलमोस्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ मलका कौसार मरी की जो खूबसूरती ये भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो यहाँ आप देखें जी, अब आपको बर्फ़ जो है ये आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि अब ये देखने के जो टहनियाँ हैं, ये दरख्त हैं, ये भी मुकम्मल तौर पे आपको वाइट नज़र आ रहे हैं। राइट लेफ़्ट दोनों इतराफ़ पे माशाल्लाह से बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। तो यार यकीन करें राफिया, मैं मलका कौसार मरी की जो ताज़ा बर्फ़ होती है ना, इसलिए कि पूरी रात बर्फ़ का सिलसिला जारी रहा है, ठीक है, बर्फ़ लगी रही है। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, जैसे स्विट्जरलैंड खूबसूरत है, यानी कि यूरोप कंट्रीज वगैरह खूबसूरत है, इस तरह यानी कि देखा जाए तो नॉर्दर्न जो एरिया होते हैं, नारायण का गांस, यानी कि सिटी पाई वगैरह, यानी कि ये चीज़ें भी खूबसूरत है। गंगा चोटी हो गया, इसी तरह बीच में इनके मरी भी इंक्लूड है। अच्छा जी, यहाँ से ये देखें, अभी मेन मरी यानी कि ऊपर हमने दाखिल नहीं हुए, लेकिन जो जो हम आगे की जानिब बढ़ते जा रहे हैं और बर्फ़ जो है इसकी माशाल्लाह से इजाफा दिखने को हमें मिल रहा है। तो अब जो जो हम ऊपर जाते जाएंगे, अभी तो इंचों के हिसाब से बर्फ़ मौजूद है, फिर फुटों के हिसाब से, जी फिर फुटों के हिसाब से जो बर्फ़ है ये आपको दिखाई देगी। और ये देखें जी, आप भी कह रहे होंगे कि यार ये मार्च के महीने में इतनी बर्फ़ पड़ी है। जी बिल्कुल जनाब, मार्च के महीने में इतनी बर्फ़ पड़ी है। और ये राफिया, माशाल्लाह से आपकी क्या फीलिंग्स हैं, कैसा फील किया, कैसा आपको दिल कर? यानी कि ऐसा होता है कि वॉमिटिंग करके तो अच्छा से अच्छा इंसान भी होगा, वो भी कहेगा यार हम किस सफ़र में आ चुके हैं, हमें वॉमिटिंग आ रही है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, ठीक है। बट जब हम लोग इनके कोई ऐसा नज़ारा देखते थे, जैसे हम स्नो देख लें या हमें कोई ऐसी किसी जगह प्लेस में जाना पड़ जाए जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, जब हम उस प्लेस को देखते हैं तो हमारे सारा यानी कि सारी थकावट और सारी वॉमिटिंग सब कुछ आगे पीछे सब कुछ पीछे रह जाता है, यानी कि हम अपना घर भी भूल जाते हैं एक किस्म का। और यहाँ पे मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। एक्चुअली जब मरी आती है तो एक्साइटेड लाजमी होती हूँ मैं। नथिया वैली का एक्सपीरियंस मेरा इतना खास नहीं रहा, वो मुझे इतना यानी कि पसंद नहीं आया, बट ये मुझे पसंद आया क्योंकि ये डेवलप हुआ हुआ एरिया है, यानी कि यहाँ पे गहमा गहमी रश और ये वो। बट रमज़ान के महीने में यहाँ पे रश थोड़ा कम था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कम था। अच्छा, नथिया गली हम लोग गए थे, वो खैर फरवरी का महीना था, लेकिन इतनी बर्फ़ नथिया गली में मौजूद नहीं थी, इसलिए कि बर्फ़ पड़ी ही नहीं थी फरवरी तक। जाके मार्च का जो ही आप ये कहें कि वेरी फर्स्ट वीक शुरू हुआ और एक ज़बरदस्त स्पेल, टेम्परेचर थोड़े से अप हो गए ना, टेम्परेचर जो ही बढ़े हैं तो मगरबी सिस्टम भरपूर ताकत के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुए और जिससे माशाल्लाह से हम मेन मलका कौसार मरी पहुंच चुके हैं। जी नाज़रीन, सनी बैंक हम क्रॉस कर चुके हैं और सनी बैंक जो ही क्रॉस करते हैं तो ऊपर माशाल्लाह से मरी के जो लारी अड्डा है वो हमें बाखूबी दिखाई देता है, लेकिन अभी लारी अड्डे से थोड़ा सा नीचे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मलका कौसार मरी है। और यहाँ से राइट लेफ़्ट सारा मलका कौसार मरी के बाज़ार और साथ में कॉलेजेस वगैरह और दीगर जो आबादी है मरी की वो आपको बाखूबी दिखाई दे रही है। तो यहाँ से जी आगे की जानिब बढ़ते हैं और लारी अड्डे पे हम तकरीबन ये उतर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद की परी और मी डीजे अख्तर हुसैन, माशाल्लाह से माह रमज़ान मुबारक है। आज तीसरा रोज़ा है माह रमज़ान मुबारक का और अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है मलका कौसार मरी पर। साल 2025 की सबसे अच्छी बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो माशाल्लाह से माह रमज़ान मुबारक और 3 रमज़ान मुबारक और साथ में 3 मार्च यानी कि कल ये जो सिस्टम है बरोज़ सोमवार की और मंगल की दरमियानी जो शब थी तो उसमें अपनी नुमाया शिदत के साथ मगरबी हवाएं असरअंदाज करती रही। तो इस वक्त इस्लामाबाद की परी जो है वो कांप उठ रही है, इसलिए कि जो बर्फ़ है वो बहुत ज़्यादा है और साथ में आप ये देखें सूरज निकल चुका है। सूरज की पहली जो किरण है वो माशाल्लाह से बर्फ़ के ऊपर पड़ रही है और बर्फ़ जो है वो चमकती हुई बिल्कुल नुमाया तौर पर आपको नज़र आ रही है। तो ये है मेन मलका है कौसार मरी और उसकी खूबसूरती, और ये सामने पॉइंट पिंडी पॉइंट है। खैर जनाब, अगर कोई विज़िट करना चाहता है मलका कौसार मरी का ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में तो वो यहाँ पे आके पड़ी हुई जो बर्फ़ है वो एंजॉय कर सकता है, इसलिए कि अभी ये तकरीबन आधे फुट से ज़ायद जो बर्फ़ है ये मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड की गई है। तो ये रहेगी 1 वीक तक, इसी किस्म की जो बर्फ़ है ये आपको नज़र आएगी। क्यों इस्लामाबाद की परी, आप क्या कहती हैं इसके हवाले से? चलें जी इस्लामाबाद की परी से मुखातिब होते हैं। जी फ्रेंड्स, मुझे तो खुशी हो रही है कि फाइनली हम लोग मरी पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे मुझे बहुत 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 ज़्यादा ठंड लग रही है। मौसम देख सकते हैं आप लोग, बट रोज़ा इसलिए नहीं
अच्छा नाजरीन, ये मेन लारी अड्डा है। जब आप मलका कोसार मरी आएंगे तो सबसे पहले ये लारी अड्डा है जहाँ पर जितनी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद से ट्रैफिक आती है वो यहाँ पर आकर खड़ी होती है। लेकिन उसके साथ इस लारी अड्डे से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, जिस साइड पे पिंडी पॉइंट है, देखेंगे तो ये खूबसूरत जो मंज़र है ये भी आपको दिखाई देगा। और यहीं से चलें जी, चलते हैं जी, इस्लामाबाद की परी को भी लेके चलते हैं, इसलिए कि माह रमज़ान मुबारक चल रहा है तो कहती है मेरे ऊपर कैमरा नहीं डालना आपने। चलें जी, इस्लामाबाद की परी आप ऑफ द कैमरा ही बोलें। और ये देखें जी, माशाल्लाह जी, यहाँ पे मुझे ठंड लग रही थी, बट रोज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा था, क्योंकि रोज़ा इसलिए नहीं लगा था कि टेम्परेचर नॉर्मल था। बट यहाँ पे मेरी जानी ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। डीजे साहब, ऐसा हो नहीं सकता कि इंजॉय ही ना करें, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे मेरी वॉमिटिंग्स ख़त्म हो गई थी और मैंने डीजे साहब से कहा कि डीजे साहब मुझे वीकनेस हो चुकी है, अब आप मुझे बिहाइंड द कैमरा शूट करें। अच्छा नाजरीन, ये मकाम जो है ये लारी अड्डा है और लारी अड्डे के बिल्कुल बराबर में ही, बल्कि लारी अड्डे के अंदर ही एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। और इस पार्क की जो खूबसूरती है और माशाल्लाह से जो बर्फ़ है पड़ी हुई, चमकती हुई, वो आपको नज़र आ रही है। ये बैक साइड पे कैमरा करता हूँ तो ये सारा का सारा लारी अड्डे के मंजर हैं जो आप आसानी देख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जी और इस पार्क का भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। बहुत छोटा सा पार्क है, बिल्कुल शॉर्ट पार्क है, आप ईज़िली ऊपर जा सकते हैं। और माशाल्लाह से ऊपर से थोड़ा सा जो व्यू है ये बड़ा कमाल का नज़र आएगा। इस्लामाबाद की परी थोड़ी स्लिप हो रही है मेरे साथ, लेकिन ये देखें जी, बेंचेस के ऊपर भी पड़ी हुई बर्फ़ आपको नज़र आ रही है। और ये व्यू इंजॉय करें जनाब, इस व्यू को। और अगर आपने भी इंजॉय करना है तो आप भी मलका कोसार मरी का विज़िट करें। क्यों इस्लामाबाद की परी, आप क्या कहती हैं इसके हवाले से? जी फ्रेंड्स, यहाँ पे स्नो तो बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज लोग जो यहाँ पे थे ना वो लोग नहीं थे, क्योंकि रमज़ान और मुबारक चल रहे थे, इसमें लोगों को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वीकनेस हो जाती है। और आप कह रहे होंगे कि चलें जी, इस्लामाबाद की परी और मी डीजे अख्तर हुसैन, हमारा जो सफ़र है मलका कोसार मरी को कवर करना है। और ये पीछे लारी अड्डा है और लारी अड्डे से हम ऊपर माल रोड और साथ में माशाल्लाह से पिंडी पॉइंट की जानिब गामजन है। लेकिन पहले हम पिंडी पॉइंट जाएंगे और फिर उसके बाद माल रोड और फिर माल रोड से होते हुए कश्मीर पॉइंट की जानिब जाएंगे। तो चारों इतराफ़ पे देखेंगे कि बर्फ़ की जो मिकदार है वो कितनी है। लेकिन ऑलमोस्ट मलका कोसार मरी जो है बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ चुका है। तो बर्फ़ कहीं आधा फुट तो कहीं 1 से 1.5 फुट जो बर्फ़ है वो माशाल्लाह से मलका कोसार मरी में मौजूद है। लेकिन डेफिनेटली माह रमज़ान मुबारक है तो हम लोग नाश्ता तो नहीं करेंगे, ना ही खाना खाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट जो होटल है वो पीछे गुजर चुका है। ये सामने होटल है जिसमें हम नाश्ता किया करते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कमाल की खूबसूरती है। और यही खूबसूरती जो है, जो लोग हैं, जो सियाह हैं, वो दूर दूर से आते हैं और इसी खूबसूरती के लिए माशाल्लाह से इतना किराया भर के आते हैं। लेकिन अगर आप लोकल सफ़र करते हैं तो रावलपिंडी से बासानी 300 रुपये में यहाँ पहुँच के ये मंज़र जो है ये माशाल्लाह से आप बासानी देख सकते हैं। माशाल्लाह जी, इस्लामाबाद की परी और मी डीजे अख्तर हुसैन और ख़ैर इस्लामाबाद की परी का ये व्लॉग है। राफ़ी अख्तर, मुझे यकीन करें कि ख़ास तौर पे ये जो है मंज़र जो है दिखने के लिए, और मैं तरस रहा होता हूँ कि जब बर्फ़बारी का सिलसिला पूरी रात जारी और सारी होता है तो उसके बाद से जो दरख्तों के ऊपर स्नो पड़ी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती हुई नज़र आती है, तो एक ऐसी झलक होती है कि जैसे आप जन्नत का तस्वर करें कि जन्नत जो है वो कितनी खूबसूरत होगी। क्या जन्नत इससे ज़्यादा खूबसूरत होगी? अगर जन्नत इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है तो मैं कहता हूँ कमाल की जन्नत है। लेकिन ये नज़ारे देख के और माशाल्लाह से आपके मुंह से बेसाख्ता जो अल्फाज निकलेंगे वो सुभान अल्लाह निकलेंगे। अच्छा, ये जो ट्रैक बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से भी अगर आप जाना चाहें शॉर्टकट है, माल रोड की जानिब जा सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद की परी और हमें ये जो रास्ता है ये माशाल्लाह से पिंडी पॉइंट की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन रास्ते में बेशुमार इस किस्म के जो मंजर है ये माशाल्लाह से आपको बआसानी दिखाई देंगे। जी फ्रेंड्स, कुदरत की झलक देखनी होगी तो आप यहाँ पे मलका कोसार मरी में लाजमी आइएगा। और वैसे आप लोग इनके इस मंज़र को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये मंज़र इतना खूबसूरत है तो जन्नत कैसी होगी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके अलावा आप सोचे होंगे इस्लामाबाद की परी रमज़ान के महीने में जी, और इस्लामाबाद की परी अब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये मंज़र अगर हम इस्लामाबाद में बैठे होते तो क्या देख पाते या नहीं देख पाते, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? मैं कहता हूँ कमाल का मंज़र है जी इस्लामाबाद की परी।
जी, जब परी साहिबा आपके साथ होंगी तो आपको तो वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि रमज़ान के महीने में इस्लामाबाद की परी मलका खसार मरी वादी उधर मरी में कैसे पहुंच गई। एक्चुअली मेरी जानी ने मुझसे फरमाइश की थी कि आप मेरे साथ जाएंगी तो मैं जाऊंगा, वन अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊंगा। और मैंने कहा नहीं की। और पूछ क्या मतलब, यानी कि मैं क्यों नहीं जा सकती। जाहिर सी बात है, शोहर को भी खुश करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, शौहर मजाजी खुदा होते हैं, इसलिए जानी को खुश करने के लिए मैं साथ चली गई उनके साथ। और जैसे जैसे जगह जगह पे जो जो पॉइंट्स आते थे, जो जो रेस्टोरेंट्स वगैरह आते थे, वहाँ पे मुझे देख के थोड़ा सा ना माइनर सा अटैक ज़रूर होता था कि यानी कि मुझे रोज़ा है बट थोड़ी सी भूख तो नहीं लग रही, थोड़ी सी प्यास तो नहीं लग रही, क्योंकि वहाँ पे हम नाश्ता किया करते थे किसी ज़माने में। वहाँ पे हम लोग नाश्ते के अलावा यानी कि कुछ खाना पीना कुछ भी किया करते थे। बट यहाँ पे लोग नहीं थे, सिर्फ डीजे साहब थे, मेरी जानी थे और मैं थी, और सिर्फ स्नो थी और कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैंने स्नो थोड़ी सी टेस्ट भी की थी और फिर मुझे याद आया, ओ शिट मेरा तो रोज़ा है, मुझे टेस्ट नहीं करना है। एक्चुअली भूलेके में आके मैंने कहा भूल से थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। एक्चुअली मुझे प्यास तो नहीं लगी थी, यहाँ पे स्नो देख के तो प्यास लग रही थी, ज़ाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये मैं कह दूँ यहाँ पे कि उसके अलावा हम जानी से पूछते हैं कि आप क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की परी जब आपका साथ हो तो फिर मैं इसके हवाले से मज़ीद क्या एक्सप्लेन करूँ। मैं तो और कहूँगा यहाँ पे कि मैं जन्नत आपको की एक बात वैली बता है। दूँ, आप मुझे राफिया ना कहा करें, मुझे इस्लामाबाद की परी कह के मुखातिब किया जी करें। बिल्कुल, आप भी बोलें इस्लामाबाद की परी, इस्लामाबाद की परी। नाजरीन, यहाँ से आप माशाल्लाह से देख सकते हैं ऊपर से बर्फ़ हटाई जा रही है और ये समा ऐसा है जैसे बर्फ़बारी का सिलसिला जारी हो। तो इस मंज़र की जो खूबसूरती है इसको भी आप मुकम्मल तौर पे एंजॉय करें। और ये मंज़र आपने शायद कभी अपनी ज़िंदगी में देखा हो, लेकिन इस वक्त हम यानी कि इस्लामाबाद की परी और माशाल्लाह से मी डीजे अख्तर सैन ये मंज़र देख रहे हैं और इस मंज़र को भी एंजॉय करें। क्या खूबसूरती है जी, सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। अच्छा, ये जो रोड है ना, यहाँ से यानी कि पीछे हम लारी अड्डे से आ रहे हैं, ये पीछे की जानी कैमरा करते हैं इस्लामाबाद की, फिर थोड़ा सा साइड पे होना और यहाँ से देखें ये मेन लारी अड्डे से आप ऊपर आएंगे। अच्छा, ये जो ऊपर वाली रोड है ये माल रोड की तरफ जाती है और ये जो रोड है इसको हम क्रॉस करेंगे तो माशाल्लाह से पिंडी पॉइंट की तरफ हमें लेके जाएगी। तो यहाँ से पहला सफ़र जो है हमारा वो पिंडी पॉइंट की जानिब है, फिर उसके बाद माल रोड से चलेंगे। लेकिन यहाँ बर्फ़ देखें जी बहुत मौजूद है और इन्जॉय करने के लिए काफ़ी है। जब आधा फुट या 1 फुट के राउंड बर्फ़ होती है तो फिर आप ये कह सकते हैं। लेकिन बर्फ़बारी का ये जो सिलसिला है ये अब रमज़ानुल मुबारक के महीने में आया है तो सियाह इतने मौजूद नहीं है, लेकिन जो खुश नसीब सियाह हैं वो आज के दिन मौजूद हैं और इस खूबसूरती मंज़र को एंजॉय करें। लेकिन आने वाले 1 वीक के दौरान ये बर्फ़ जो है ये माशाल्लाह से इसी तरीके से पड़ी रहेगी और जहाँ सूरज की रोशनी कम पड़ती है वहाँ पर कुछ बेहतर जो बर्फ़ है वो नज़र आ सकती है। लेकिन ऑलमोस्ट आप ये करें कि साल 2025 की इस मौसम सरमा की ये सबसे अच्छी जो बर्फ़ है वो हमें नज़र आ रही है। जी फ्रेंड्स, माह रमज़ान के महीने में इस नौ का ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम आपको सारा पिंडी पॉइंट दिखाएंगे और पार्ट 2 भी इसके बाद आएगा जिसमें हम आपको सारा माल रोड उसकी सैर करवाएंगे। ये पिंडी पॉइंट फाइनली हम लोग पिंडी पॉइंट पहुंच चुके हैं। मेन पिंडी पॉइंट थोड़ा सा आगे है बट हम लोग यानी कि ऑलमोस्ट पिंडी पॉइंट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप आगे पीछे रेस्टोरेंट्स वगैरह देख सकते हैं। और दूसरी बात यह बता दूँ मैं आपको कि शायद हमारा कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर रहा, इतना डिस्कवर करके हम लोग आपको नहीं दिखा सकते, शायद हमारा कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर रहा, बट आप रियल आइज से देखेंगे तो आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे। सेम माशाल्लाह माशाल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसे आप इस्लामाबाद की परी को देख के माशाल्लाह बोलते हैं ना, वैसे आप इस मंजर को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलेंगे। और दूसरी बात बता दूं आपको कि आपने इस कंप्लीट वॉच करना है इस व्लॉग को, यानी कि पार्ट 1 को भी और पार्ट 2 को भी कंप्लीट वॉच करना है। दरअसल मुझे आप लोगों से बहुत सी शिकायतें हैं और ये शिकायत सबसे बड़ी ये है कि आप कंप्लीट वॉच नहीं करते, स्किप करते हैं बीच में से। अक्सर लोग स्किप करते हैं और कंजूसी यहाँ पे करते हैं कि लाइक और कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं जो लाइक कर देते हैं और कुछ लोग कमेंट्स भी कर देते हैं बट कंप्लीट वॉच नहीं करते, स्किप कर 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 देखते हैं और हम लोग को पता चल जाता है कि आप लोगों ने स्किप किया है। जैसे हम लोग आप देखिए, हम किसी भी जगह को डिस्कवर करने के लिए जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी फरमाइश पे, आप लोगों को खुश करने के लिए हम उस जगह पे जाते हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों को खुश करने की जगह पे जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये अभी पिंडी पॉइंट जो मेन है वो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही आप माशाल्लाह से यहाँ की जो खूबसूरती है, मैं कहता हूँ कमाल की खूबसूरती है। यहाँ से ये वो जगह है जहाँ से पिंडी पॉइंट मेन शुरू हो गया है। राइट साइड पे आपको जो दुकानें नज़र आ रही हैं, पिंडी पॉइंट का एक बाज़ार आप में माह रमज़ान मुबारक के अलावा हमें बाखूबी दिखाई देता है। लेकिन 2-4 जो दुकानें हैं वो खुली हुई थी। इस्लामाबाद की परी तो इससे मौका चाहिए दुकानों से शॉपिंग करने का, लेकिन शुक्र
शुक्र है कि दुकानें बंद थी। क्यों इस्लामाबाद की परी? एक्चुअली सही बात है, जब मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी जगह पे जाती हूँ, तो लाजमी मैं कहती हूँ डीजे साहब प्लीज़ जाने, प्लीज़ शॉपिंग लाजमी करनी है, और जानी वहाँ पे मैंने सारा टैक्स लाजमी हो जाता है। बट क्या करें, अफसोस की बात है। अच्छा जी, यहाँ से मंजर देखें जी, यहाँ से हमें रावलपिंडी पॉइंट से कश्मीर पॉइंट का जो मंजर है वो हमें बाखूबी दिखाई दे रहा है। और उसके साथ यहाँ से हम कैमरा थोड़ा सा जूम करते हैं। सुबहान अल्लाह, और क्या खूबसूरती है माशाल्लाह से। सामने एक्सप्रेस हाईवे हमें नज़र आ रही है, और पिंडी पॉइंट से कश्मीर पॉइंट के जो मंजर कशी है वो मैं कहता हूँ कमाल के नज़ारे हैं राफिया। और यहाँ पे आप कैमरे में इनके इतना कैप्चर नहीं हो रहा, बट यहाँ पे आप मंजर देख सकते हैं और बता सकते हैं। और दूसरी बात, सीरियसली हम लोग आपके लिए आए हैं, तो अब लाइक कमेंट्स लाजमी किया करें, ऐसे ना किया करें। और मैं यहाँ बता दूँ आपको कि हमें डीजे साहब को जाने नाजरीन, आप पिंडी पॉइंट की तरफ अगर आते हैं तो इस्लामाबाद की परी तो चले मेरे साथ ही हैं इस्लामाबाद की परी भी आती है, ऐसे कह रही कि मैं भी आती हूँ। और यहाँ पे पीटीवी होम या पीटीवी का जो ऑफिस है वो आपको मलका कोसार मरी माशाल्लाह से बखूबी दिखने को मिलता है। और ये पिंडी पॉइंट की साइड पे है, तो राइट साइड पे माशाल्लाह से यहाँ पे डिशेस भी आपको बड़े बड़े नज़र आएंगे। ये टावर भी आपको नज़र आ रहा है, और ये पीछे की जानिब भी कैमरा करते हैं। इस साइड पे आगे चेयर लिफ्ट है, चलते हैं जी, देखते हैं। अच्छा, यहाँ से चंद कदम पे चेयर लिफ्ट है, लेकिन दुकानें बंद है। माह रमज़ान मुबारक है। यहाँ की चेयर लिफ्ट है, बट चेयर लिफ्ट यहाँ पे बंद थी, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे चेयर लिफ्ट बंद थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चेयर लिफ्ट को देख के आप लोगों का ख्याल होगा इस्लामाबाद की चेयर लिफ्ट पे बैठी होगी। एक्चुअली मुझे ड्रीम बहुत है चेयर लिफ्ट पे बैठने का, पर मुझे डर बहुत लगता है चेयर लिफ्ट पे बैठने का, और मैं यहाँ पे चेयर लिफ्ट पे कभी बैठी नहीं हूँ। बट आप मुझे दूसरी बात ये कि आप मुझे बताइएगा कि मैं डीजे साहब को डीजे साहब बोला करूँ कि जानी बोला करूँ। मुझे डीजे साहब अच्छा नहीं लगता वर्ड, यानी कि मुझे जानी लफ्ज़ अच्छा लगता है। अब आप बताइएगा। जी बिल्कुल, आप लाजमी बताइएगा कि डीजे को क्या बोलना चाहिए। अच्छा, ये तमाम जो आप मंज़र देख रहे हैं ये माशाल्लाह से पिंडी पॉइंट के हैं। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे राफिया, ये वही मकाम है जहाँ पर हमें माशाल्लाह से स्नो के साथ खेले थे, और काली के टाइम बनी हुई थी, बर्फ़बारी का सिलसिला लगा हुआ था। ये वो मकाम है जनाब। अच्छा, आगे से रास्ता है, इसी मकाम पे अगर आप जाना चाहें तो पड़ी हुई जो स्नो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। असल में एक लेवल बना हुआ है, ग्राउंड है पूरा का पूरा, और अपनी फैमिली के साथ आके माशाल्लाह से पड़ी हुई जो स्नो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये मकाम है जी इस्लामाबाद की परी ये देखें जी, यहाँ पर हम लास्ट टाइम आए थे, और अब भी देख लें कि उतनी ही बर्फ़ मौजूद है जितनी लास्ट टाइम हमें दिखने को मिली थी, लेकिन अब ये ताज़ी बर्फ़ है तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ आप नीचे आके खेल सकते हैं, जो भी कर। इसका जो रास्ता है वो ये है, यहाँ से आप अभी नरम बर्फ़ है, इसके ऊपर आप चल सकते हैं बासानी, नीचे की जानिब जा सकते हैं। तो ये है जनाब पिंडी पॉइंट, और ये देखें सामने, देखें क्या व्यू है जनाब। मैं कहता हूँ कमाल का व्यू है पिंडी पॉइंट का भी, और पिंडी पॉइंट के एक अपने ही नज़ारे हैं, लेकिन कश्मीर पॉइंट में ऑलमोस्ट 1.5 फुट के राउंड अबाउट या 1 फुट से ज़ायद जो बर्फ़ है वो इंशाल्लाह हमें दिखने को मिलेगी। अच्छा नाज़रीन, पिंडी पॉइंट से माल रोड का व्यू और पिंडी पॉइंट से लारी अड्डे का जो व्यू है वो यहाँ से बाकमाल व्यू है, ये आप माशाल्लाह से देख सकते हैं। अच्छा, इस व्यू पे आप आएंगे तो यकीन करें इतना ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मैं हर साल इस व्यू पे आके तकरीबन आधे घंटा या घंटा यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। ये देखें जी इस्लामाबाद की परी, आप बताएं कि आपको ये व्यू कैसा लग रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, व्यू पे मैं ना एक गाना अर्ज करती हूँ, यानी कि सुनिएगा, ठीक है। ज़मीं सो गई बर्फ़ की चादरों में और हम आ गए अब यहाँ डीजे। ये व्यू देखें जी, आपको पिंडी पॉइंट से ये व्यू जो है ये माशाल्लाह से बासानी दिखाई देता है। और यहाँ पे आके जैसे कि ये पीछे से मैंने व्यू दिखाया है और यहाँ से ये आगे से भी दिखाया है, ये सारा पिंडी पॉइंट ही है। और नीचे ये लारी अड्डा बना हुआ है, ये सारा का सारा जितनी आपको ये आबादी नज़र आ रही है ना, ये माशाल्लाह से लारी अड्डे की आबादी है। लेकिन बर्फ़ पड़ी हुई है तो जो मलका कोसार मरी की जो खूबसूरती है वो माशाल्लाह से मज़ीद निखर कर सामने आ चुकी है। गाड़ियों के ऊपर देखें तो आधा जो फुट बर्फ़ है वो बिल्कुल मौजूद है। जो गाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से मुकम्मल तौर पर माशाल्लाह से ढकी हुई हैं। तो ये जनाब सीन्स है। असल में मार्च की बर्फ़ है तो ये बहुत जल्दी मेल्ट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन यहाँ पे ठहरेगी, या मुमकिन है कि 1 वीक जो है ये यहाँ पे स्टे करे बर्फ़, इसलिए कि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ पर आपको दिखने को मिलेगी। और ये देख लें जी, ये अब हालत देख लें जी, और ये आपके सामने है। और ये गाड़ी के ऊपर बर्फ़ देखें तो ये तकरीबन आधा फुट के राउंड बोर्ड जो बर्फ़ है वो मौजूद है। लेकिन इस्लामाबाद की परी को ये बर्फ़ देख के ही ठंड लग रही है। अच्छा, टेम्परेचर जो है जो इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन -2 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड बोर्ड घूम रहा है, लेकिन स्पेल निकल गया है। लेकिन नज़ारे कमाल के हैं। क्यों इस्लामाबाद की परी, आप क्या कहती हैं?
जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने मेरा कंप्लीट सॉन्ग नहीं सुना जो मैंने डेडिकेट किया था। मैं कह रही थी डीजे सो गए बर्फ़ की वादियों में और इस्लामाबाद की परी आ गई है यहाँ डीजे साहब को बचाने के लिए। और दूसरा मैं यहाँ बता दूँ कि मंजर तो बहुत मज़े का था और यहाँ पे मेरा दिल कर रहा है कि मैं आइस गोला खाऊँ और स्नो को देखने की। यहाँ पर आके पिंडी पॉइंट के जो चक्कर है वो कंप्लीट हो जाता है पीछे से, यानी कि एक राउंड जो है गोल गुलाई में ये राउंड आप लगाएंगे तो एक पिंडी पॉइंट का जो सफ़र है वो पूरा होता है। राइट लेफ्ट सारे होटल हैं लेकिन बंद है, ऑलमोस्ट माह रमज़ान मुबारक है। लेकिन आगे जाके वही मेन रोड आ जाएगी जो आके लिंक करेगी माशाल्लाह से लारियडी की जानिब अगर आप जाना चाहें या उसके साथ माल रोड और कश्मीर पॉइंट की जानिब जाना चाहें तो वो सामने रोड है। अच्छा जी, यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो माल रोड की जानिब गामजन है और ये पीछे पिंडी पॉइंट से हम लोग आ रहे हैं। तो अब माशाल्लाह से माल रोड की जानिब जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से माल रोड की जो खूबसूरती है वो आपको नज़र आएगी, लेकिन इस रोड के चारों तरफ पे जो बर्फ़ है, स्नो जो पड़ी हुई है और दरख्तों के ऊपर जो स्नो है ये आपको बआसानी दिखने को मिलेगी। और इस्लामाबाद की परी असल में इतना चलती नहीं है, वरना यहाँ पे एहतमाम होता है, रेडियो आप देखते हैं यहाँ पे चलते हुए तो उसके ऊपर बैठती है तो थोड़ा रेस्ट करती है। लेकिन अब तो पैदल चलना पड़ेगा इसलिए कि रमज़ान मुबारक है और आज 3 रमज़ान मुबारक है और 4 मार्च 2025 है। तो देखते हैं जी, आगे माल रोड चलते हैं, क्या वहाँ पे रश है या नहीं है, ये वहाँ पहुँच के ही हमें पता चलेगा। जी फ्रेंड्स, आपने मेरा ये व्लॉग देख लिया, उसके बाद पार्ट 2 में आपको माल रोड दिखाएंगे, उसकी सारी गहमा गहमी भी आपको दिखाएंगे और वो पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। और तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में मेरे जानी को, मेरी प्रिंसेस को और इस्लामाबाद